हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूं फहाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेक्शन पे हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल क्या चीज़ है। फिर इसी तरह से हम ये देखेंगे कि इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को हम इन रेंज कैसे यूज़ कर सकते हैं, विच मीन क्लास बाउंड्री। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहाद हुसैन CS से मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। उस पर करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन कोड, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, ये तमाम मेरे ब्लॉग फहाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद आप तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग फहाद हुसैन CS blogspot.com पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब जब वहाँ पर कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैट्स के अंदर जो कि फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इससे पहले समझते हैं। सो जो हमारा बेसिक टर्म है फ्रीक्वेंसी, इसको स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में किसी भी डेटा सेट, आइदर वो किसी सैम्पल का हो या पॉपुलेशन का हो, रिपीटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है वो उसका काउंट एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप उस तमाम डेटा सेट की वैल्यूज़ को एक टेबल के फॉर्मेट पे लेकर आएँ और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को रिप्रेजेंट करें। दैट इज़ सेड टू बी अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस वक्त हमारे पास एक डेटा सेट है जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12 टू ऑनवर्ड 21। तो इन डेटा सेट के अंदर मुझे हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी देखनी है कि वो नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें यूनिक नंबर यहाँ पर सर्च करने होंगे कि यूनिक नंबर्स मिल जाएं। तो इन पूरे डेटा सेट में, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, हमारे पास 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29 एंड 30 ये यूनिक नंबर है। तो इस वक्त यूनिक नंबर का काउंट 2, 4, 6, 8, 10 एंड 11 है। तो 11 हमारे पास काउंट हो गया। फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि 12 का काउंट इस डेटा सेट में कितना है। तो 12 सिर्फ वन टाइम आया हुआ है, तो हमने यहाँ से 12 को कैंसिल कर दिया। इसके बाद 15, तो 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 15 का काउंट 4 आ गया। 16 का काउंट यहाँ पर सिर्फ एक ही दफ़ा है, तो हम डायरेक्टली 16 को यहाँ से कैंसिल करते हैं। 17 एंड 19 इन दोनों का काउंट भी 1 1 है, तो ये रहा 17 एंड ये रहा 19 काउंट हो गया। 20 का काउंट इस डेटा सेट में यहाँ पर 2 है, तो ये रहा 20, ये रहा 20, 2 काउंट हो गए। 21, 3, 23, 2, 24, 1, 29, 1 एंड 33 टाइम। तो इस तरह से हमने सारे काउंट्स देखे। जब इन सारे काउंट्स को हम एड अप करेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेटा सेट दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 12 टू 21 हेयर, इनका काउंट 20 है और जो इनका काउंट होगा एक्चुअली वही आपके नंबर ऑफ दी स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी का भी आएगा, जो इस वक्त आपके एग्जाम्पल में या आपको डेटा सेट के फॉर्म पे दिया गया है। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि आप किसी भी डेटा सेट की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह निकालते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि सम टाइम आपके पास जो पॉपुलेशन या सैम्पल होता है वो काफ़ी बड़े क्वांटिटी में होता है, तो वहाँ पर इंडिविजुअली तमाम चीज़ों को देखना बड़ा मुश्किल होता है कि आप इंडिविजुअली तमाम डेटा सेट को देखें कि एक एक वैल्यूज़ जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक रेंज डिफाइन कर लेते हैं कि हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस वैल्यू इनका काउंट देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है सैम्पल में 70 से 104 तक, तो इसके दरमियान डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, एन नंबर ऑफ दी वैल्यूज़ हो सकती हैं 70 से 104 के दरमियान। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूँगा तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो सेकंड सिनेरियो हमारे पास जो स्टार्ट्स में बताया जाता है वो क्लास इंटरवल का बनाया जाता है, जिसमें हम 5 की रेंज पर वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, विच मीन फ्रॉम 70 टू 74, 75 टू 79, 80 टू 84, इस तरह से हमने कुछ रेंज बना ली। तो वो काम जो काफ़ी बड़े टेबल में होता वो इस वक्त हमारे 7 रॉज के अंदर कवर अप हो चुका है। सेकेंड हेडिंग होती है हमारे पास क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये होता है कि जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उससे 0.5 हम कम कर देते हैं और एंडिंग वैल्यू से 0.5 बढ़ा देते हैं, विच मीन 70 से हमने 0.5 लेस किया तो 69.5 आ गया और 74 पर ऐड किया तो 74.5। तो ये इसकी क्लास बाउंड्री बन गई। यही सिनेरियो हमने तमाम रॉस के साथ किया, क्लास बाउंड्री बन गई। इसके बाद हम यहाँ पर क्लास मार्क्स लिख रहे हैं, विच मीन जो भी हमारे पास सैम्पल मौजूद था उसमें ये क्लास मार्क कितनी दफ़ा आए हैं। यानी हमने देखा 72 से 74 में जो रेंज वैल्यू है वो 72 है, यानी पूरे डेटा सेट में फ्रॉम 70 टू 104 जब मैंने नंबर्स देखे
तो 70 से 74 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर है, वो 72 है, वो मैंने लिखा, लेकिन ये 72 8 टाइम अपने डेटा सेट पे रिपीट हुआ है। फिर इसी तरह मैंने एक और नंबर देखा 75 टू 79 के दरमियान, तो एक ही नंबर है 77 और वो 8 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह 82, 87, 92, 97, 102 ये क्लास मार्क्स के नंबर हो गए जो सैम्पल में मौजूद थे, और ये इनकी फ्रिक्वेंसीज हो गई जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इन रेंज के दरमियान इतनी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हुई हैं। और जब इनका हमने सम अप किया तो ये 50 वैल्यूज़ आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें सैम्पल या पॉपुलेशन दिया गया था जिसके हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी थी, उसमें टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स या नंबर भी 50 थे जिसके हमने डिस्ट्रीब्यूशन रेडी किया। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फाइंडिंग कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मालूम करते हैं, और जब आपके पास रेंज ज़्यादा होती है तो आप क्लास इंटरवल एंड बाउंड्री बनाकर ये काम कितने आसानी से कर पाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आप इसी तरह ये सारी चीज़ें जान सकें। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।